कहानी का नाम तेरे जाने के बाद, मुलाकात और मोहब्बत की शुरुआत। पहाड़ों के बीच बसे शिमला के छोटे से शहर में पहली बर्फबारी। आरव शांत किताबों में खोया रहने वाला लाइब्रेरियन। सिया जोशीली पेंटिंग और फोटोग्राफी की दीवानी शहर में नहीं आई। सिया लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब ढूंढ रही होती है। किताब ऊपर शेल्फ पर है। गिरते गिरते आरव उसे पकड़ लेता है। स्लो मोशन में आंखें मिलती हैं। दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद दोनों की दोस्ती हो गई। साथ में कॉफी, शहर के पुराने पुल पर लंबी बातें। सिया का आरव को स्केच बनाना, आरव का सिया के लिए पुराने गानों का कलेक्शन देना। सिया कहती है तुम्हारे साथ वक्त रुक जाता है आरव। एक रात बर्फ में चलते हुए आरव सिया को हाथ पकड़कर कहता है अगर तुम साथ हो तो मुझे बाकी दुनिया की जरूरत नहीं। फिर दोनों एक दूसरे किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जुदाई और भावनाओं का तूफान आता है उनकी जिंदगी में। सिया को पता चलता है कि उसे एक गंभीर दिल की बीमारी है और उसके पास सिर्फ 1 साल है। वो आरव को नहीं बताती बल्कि उससे दूरी बनाने लगती है। आरव को गलतफहम होती है और आरव सोचता है कि सिया अब उससे प्यार नहीं करती। वो एक दिन उसके घर आता है। बारिश में भीगा हुआ वो उसका दरवाजा खटखटाता है लेकिन सिया चुप रहती है। तुम भी ना। आरव सिया के रूम में घूम रहा होता है। तभी आरव की नजर सिया की मेडिकल रिपोर्ट पर जाती है। वो कहता है ये किसकी रिपोर्ट है। तब वो उस रिपोर्ट को खोलकर देखता है। वह रोते हुए उससे कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब आरव कहता है सिया तुम्हारे पास जितना भी वक्त है मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। सिया कहती है मरने से पहले मेरे कुछ अरमान हैं, मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। फिर दोनों सिया की बकेट लिस्ट पूरी करने निकलते हैं। झील में बोटिंग, पहाड़ पर सूर्योदय देखना, गांव के बच्चों के साथ पतंग उड़ाना, बर्फ में डांस करना। फिर कुछ दिन बीते। एक सुबह सूरज उगते समय सिया आरव के कंधे पर सिर रखकर कहती है मेरा वक्त पूरा हो गया लेकिन तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी पूरी थी। आरव उसे गले लगाता है और सिया हमेशा के लिए सो जाती है। आरव सिया से लिपटकर फूट फूट कर रोता है। फिर कुछ समय बीतता है। सालों बाद आरव उसी पुल पर खड़ा है जहां पहली बार मिला था। वो सिया की बनाई हुई स्केच हवा में छोड़ देता है, मुस्कुराकर आसमान की ओर देखता है और कहता है तुम चली गई हो लेकिन मेरा दिल अभी भी तुम्हारा है। तभी कहते हैं लोग चले जाते हैं पर अपनी छाप हमारे दिल पे हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं।